नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो मिडिल ईस्ट में संकट के चलते दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मच गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल की कीमतें बढ़ाने को लेकर एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल हो गई हैं। इस कारण दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30% से 50% की वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हरदीप पुरी ने बताया कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो अन्य सभी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करें या फिर अपने वित्त पर बोझ उठाए ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर वित्तीय स्थिति को लेकर बोझ उठाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के इस दौर में तेल कंपनियों के भारी नुकसान, पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर को कम करने के लिए सरकार अपने राजस्व में भारी कटौती की है। बता दें कि सरकार ने राजस्व में भारी कटौती तो कर दी है, साथ ही पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि के कारण निर्यात टैक्स भी लगाया है और विदेशी देशों को निर्यात करने वाली किसी भी रिफाइनरी को एक्सपोर्ट टैक्स देना होगा। हरदीप पुरी ने आगे कहा है कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा सप्लाई चेन और ज़रूरी वस्तुओं से जुड़े हालातों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। तो हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से देश तैयार है, ऐसा हरदीप पुरी का कहना है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मजबूती दिखाई है और आगे भी हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे। लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह पूरी तरह गलत उन्होंने करार दी। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। तो अब इस बयान के बीच, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरदीप पुरी का जो बयान सामने आया है उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। खास मेहमान सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुरेश जी, एक तरफ सरकार की तरफ से लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि देश में किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन इस वक्त नहीं है, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन इस वक्त नहीं है जिसको लेकर भय की स्थिति बनाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो लोगों के बीच में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर रही हैं जिसमें भय साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो सरकार के बयान आ रहे हैं और जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है उसमें थोड़ा फर्क है। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं तो मेरे को दिल्ली का भी वाकफियत है, ज़्यादा रहते हैं, आसपास के एरिया की थोड़ी वाकफियत है। अभी जब ये वॉर शुरू हुई मैं उस टाइम पर जयपुर में था, उसका भी अंदाज़ा है। ज़्यादातर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को कमर्शियल गैस की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही है जी। तो रेस्टोरेंट वगैरह जो है उनको तो दिक्कत आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो
खास तौर पर दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादातर लेबर जो यहाँ पर काम करते हैं वो माइग्रेंट कम्युनिटी होती है। बिहार से होते हैं, ईस्टर्न यूपी से होते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। तो जो माइग्रेंट लेबर है यहाँ पर दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि उनके सिलेंडर कनेक्शन तो है नहीं, जी उनके पास पैक नहीं है। तो जो कनेक्शन जिनके पास नहीं है उनके पास इस समय और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि ब्लैक में उनको छोटे सिलेंडर लिए जाएं। जी अब तो ब्लैक में छोटे सिलेंडर मिलने में भी काफी दिक्कत आ रही है और काफी मिल रहे हैं। तो काफी सारी लेबर, और ये एक क्योंकि हमारे यहाँ भी जब काम करने के लिए आते हैं काफी सारी माइग्रेंट लेबर जगह छोड़ करके, जैसे कोविड के टाइम पर था, वो वापस अपने अपने गांव में जा रहे हैं कि कम से कम गांव में चूल्हा जला करके खाना तो बन जाएगा। बिल्कुल। पर नहीं, शहर में तो चूल्हा जलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो उनको दिक्कत, साथ ही साथ में जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास सीएनजी का, एलपीजी का, सॉरी, जो पाइप गैस का, पीएनजी का कनेक्शन है, हमें कभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। के पास सिलेंडर का रेगुलर कनेक्शन है एलपीजी का, मेरे को मालूम है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है। उनको एलपीजी का सिलेंडर आ जाते हैं, 1 या 2 दिन में मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल या डीजल की बात करें, दिल्ली नोएडा में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर लाइनें नहीं है। ग्रेटर नोएडा में जो पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पर परी चौक के पास, वो मना कर रहे हैं कि नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, खाली वो जो प्रीमियम पेट्रोल मिलेगा आपको, कर रहे हैं। लाइनें भी लगती है यहाँ पर कहीं पर, कहीं कहीं पर। तो ये सब चीज़ें जगह को देखते हुए थोड़ी सी कहीं पैची सिचुएशन है, और जो सरकारी बयान है और जो रियल सिचुएशन ग्राउंड है, फर्क है उसमें। जी अच्छा सुरेश जी, जैसा कि आपने कहा कि माइग्रेंट जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर खड़ी हो रही है, लेकिन उन तस्वीरों का क्या जो हम गैस एजेंसियों के बाहर देख रहे हैं? माइग्रेंट्स जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास तो कनेक्शन नहीं है, वो तो काला बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो ब्लैक में सिलेंडर्स खरीदते हैं और जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनको इनसे ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ गैस एजेंसियों के बाहर की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि अलग अलग गैस एजेंसियों के बाहर भी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं वहां पर खड़े हुए हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखकर हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो सरकार दावा कर रही है कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, वो कंट्रोल तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, वही है कि कहीं लाइन लग रही है, कहीं पर लाइनें, हर जगह का कुछ एरियाज में वहां पर अफवाहें फैला दी गई है, उनको लग रहा है सिचुएशन क्रिएट हो गई है। कुछ जगहों पर अभी शांति है, नहीं हुआ है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे युद्ध में समय और बीतेगा जी, धीरे धीरे करके हमारे जो रिजर्व सिचुएशन है वो अभी क्या 60 दिन की बातें हैं, 75 दिन की आ रहा है, लेकिन असेसमेंट ये है कि हमारे पास 60 दिन का रिजर्व है अभी जी। 60 दिन का रिजर्व है। अगर हमारे पास सप्लाईज आने में दिक्कत रहेगी, अभी ठीक है हमारे जहाज आ गए हैं और जहाज आ जाएंगे, लेकिन अगर ये दिक्कतें बनी रही तो जैसे फिलीपाइंस में हो रहा है, साउथ ईस्ट थाईलैंड में हो रहा है, वैसी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी अगर हमने अपने जो सोर्सेज हैं पेट्रोल के और गैस के डाइवर्सिफाई नहीं किए, अलग अलग जगह से लेनी शुरू नहीं करी, तो हमको भी दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। अच्छा सुरेश जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, क्योंकि आप विदेश मामलों की अच्छी खासी समझ रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार ये कहा गया कि मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है। भारत के 2 जहाज़ भी वहाँ से क्रॉस हुए, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि 2 जहाज़ हमारे पास आए हैं, यानी किसी तरह की कोई संकट वाली बात अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। तो एक तरफ वहाँ पर भारत के लिए तो कोई ऐसी आपात स्थिति इस वक्त दिखाई दे नहीं रही है, तो आने वाले समय में भी ये कहना कि लॉकडाउन लग सकता है
या फिर सिचुएशन कोरोना काल जैसी बन सकती है, ये मुझे लगता है कि इस वक्त ठीक नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बहुत जल्दी इस तरह की असेसमेंट करना मैं समझता गलत रहेगा। हाँ। दो तीन हैं देखिए यहाँ पर। पहली बात तो अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात करें जी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मस में अगर ईरान ये कहता भी है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके शिप्स वहां से निकल सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिस एरिया में वॉर वाली सिचुएशन हो वहां से कोई भी शिपिंग लाइन, कोई भी शिपिंग कंपनी अपने जहाज वहां से नहीं लाएगी, क्योंकि जहाज लाने का खर्चा होता है, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, मेरीन इंश्योरेंस चाहिए होती है। जी। कोई इंश्योरेंस कंपनी इस टाइम पर शिपिंग लाइंस को स्टेट्स ऑफ हॉर्मस में इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा किसी भी जहाज को, जो जहाज वहां पर रटके पड़े वो तो ठीक है, वो तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन नया जहाज सामान लेकर के जाए या आए ये नामुमकिन है अभी इस टाइम पर, वो नहीं हो पाए। तो कहीं अगर ये वॉर सिचुएशन ऐसी ही चालू रही तो कभी ना कभी तो कुछ ही दिनों में दिक्कतें होंगी, चाहे ईरान कुछ भी कहे कि हाँ भाई हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको अपने जहाज से निकालने की इजाजत है, लेकिन निकालने की शिपिंग कंपनी तो तैयार होगी ना। तो ये नहीं समझता हूँ कि दिक्कत आएगी। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, आप इसको लॉकडाउन कहें या नहीं या कहें या जो भी कहें, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल में दिक्कत आनी शुरू हुई अवेलेबिलिटी में, तो मोबिलिटी तो कम होगी। जिन लोगों को बाहर जाना है या आना है उनका आना जाना कम होगा ही। ज्यादातर लोग कोशिश करें कि घर में रहे, वो घर से काम करें। तो आप इसको बेशक लॉकडाउन नहीं बोलिए, लेकिन मोबिलिटी कम हो जाए। अच्छा सुरेश जी, एक और सवाल यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं और ये चर्चा की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी है देश भर से, उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा पैनिक इस वक्त नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक स्थिति भारत में जब बन जाती है कि इस तरीके की कोई खबर जब फैलती है कि आने वाले समय में ऊर्जा का संकट गहरा सकता है, तो लोग घरों में कहीं ना कहीं जिस तरीके के सिलेंडरों को उसको जमाखोरी करने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि कई बार किसी किसी के घर से 50-50 सिलेंडर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं और कई लोग कालाबाजारी को भी बढ़ावा देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और भी कदम बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये जो पैनिक सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। हमने देखा कि पेट्रोल पंप पर किस तरीके से लोग घरों के बर्तन लेकर पेट्रोल लेने निकल पड़े। उन्हें लगा कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने पेट्रोल नहीं लिया तो आने वाले समय में उनको पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, और इसी के लिए वो वहाँ पर पेट्रोल पंप के जो अधिकारी हैं उनसे लड़ाई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाथापाई की तस्वीरें हमने देखी हैं और बहुत ज़्यादा कियोस यहाँ पर हर तरफ देखने को मिल रहा है। उससे कैसे पार पाई जा सकती है? देखिए, पैनिक सिचुएशन हमेशा क्रिएट हो जाती है जब लोगों को लगता है कि शॉर्टेज आने वाली है, अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो एक जो मन का डर है, मन में जो भय होता है वो सामने आ जाता है। बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन है ये जी। इसके साथ साथ लोग जब देखते हैं कि वाकई में कुछ दिनों में सिचुएशन जो है नॉर्मल लग रही है, उनको जमाखोरी करने की दिक्कत नहीं है, तो वो जमाखोरी करना बंद कर देते हैं जी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम इनकी सप्लाई, गैस की सप्लाई और पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नॉर्मल तौर पर चालू रखें अपने रिजर्व में, तो कुछ दिनों में ये जो भय वाली भावना है ये खत्म हो जाएगी और पैनिक खत्म होगा। लेकिन दिक्कतें ये है कि जब तक युद्ध चलता रहता है लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो इन अफवाह करना होगा और जो भी जहां पता लगता है कि अब ये फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ठीक है। और यहाँ पर सुरेश जी, क्योंकि जो तमाम बातें आप कह रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन से यहाँ पर निपटने की ज़रूरत है या जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत यहाँ पर है। सरकार लगातार आश्वासन भी दे रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लोगों को ये बताया गया कि अभी फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई कमी देश में नहीं है। ऊर्जा संकट नाम की तो कोई चीज़ देश में है ही नहीं इस वक्त। पेट्रोल पंप्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास तेल मौजूद है। गैस एजेंसियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर है। लेकिन कई जगहों पर सर्वर डाउन
हो रहा है, इस वजह से सिलेंडर की जो डिलीवरी है वो सही समय पर नहीं हो पा रही है। इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो जनता है, जनता सरकार पर आखिर भरोसा किस तरीके से करे, क्योंकि एक तरफ जनता को वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिन तस्वीरों में लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। घरों में डिलीवरी गैस सिलेंडर की प्रभावित ज़रूर हो रही है, या कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर हम बात करें तो होटल्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत साफ तौर पर देश भर में है, ये निकलकर सामने आया। तो कहीं ना कहीं सरकार के आश्वासन पर जनता आखिर भरोसा कैसे करे? देखिए, खाली आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मैं पहले कहता हूँ, अगर ये सप्लाई नॉर्मल रखी जाएगी और लोगों को ये धीरे धीरे भरोसा हो जाएगा कि सर्वर काम कर रहा है, जब भी ऑर्डर कर रहा हूँ पहले मेरे को सिलेंडर मिल रहा था, मिलता रहेगा, मेरी पीएनजी सप्लाई को दिक्कत नहीं आएगी, तो ये भावना धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आश्वासन खाली देने से और बोलने से ये भय खत्म नहीं होगा। दो चीज करनी है, सप्लाई नॉर्मल रखिए आप, और जो अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह की फालतू की अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। बस ये दो चीजें हैं। ठीक। अच्छा सुरेश जी, क्योंकि विदेश मामले से ये पूरा जो एलपीजी का संकट है वो जुड़ा हुआ है, हम लगातार देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से बयानबाजी हो रही है, अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, हमले भी लगातार जारी हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका आपस में नहीं छोड़ा जा रहा है और लगातार अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। इस वक्त की जो स्थिति है उसको देखकर क्या लगता है इस संघर्ष के बारे में आपको? देखिए, इसके बारे में अटकल लगाना बहुत उचित नहीं होगा, दिक्कत की बात। ट्रम्प के बयान लगातार आ रहे हैं, विरोधाभास है, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ईरान के भी बयान, ईरान के बयान भी ट्रम्प के बयानों को देखते हुए उन्हें कभी कुछ कहना पड़ रहा है। तीसरी पार्टी इजराइल है, यहाँ पर उनका भी रवैया सबको मालूम है कि वो युद्ध बंद करने के पक्ष में नहीं है। तो सबको देखते हुए के बारे में कोई भी असेसमेंट देना उचित नहीं है। जी नमस्कार, क्षमा कीजिएगा। चलिए सुरेश जी, हमारे साथ आप जुड़े और इस चर्चा में आपने साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देश में क्या लॉकडाउन लगेगा, ये एक बड़ा सवाल सभी के जहन में था, लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बताई जा रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल देश में नहीं है और इस तरीके की किसी भी स्थिति को उत्पन्न भी नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरीके के कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। सरकार ने अपने राजस्व में भारी कटौती की है, ऐसा हरदीप पुरी का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है और सरकार ने अपने राजस्व में भारी कटौती की है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार लगातार आह्वान भी कर रही है कि अफवाह ना फैलाई जाए, डर का माहौल ना बनाया जाए, और अगर कोई अफवाह फैलाता है या डर का माहौल बनाता है तो इस वक्त में ऐसा करना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना होगा। तो सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो थोड़ा बहुत संयम यहाँ पर बना के रखें। आने वाले समय में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।